सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। सर्वप्रथम मैं मेरे सतगुरु स्वामी अमर आनंद जी महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन करती हूँ। जैसा कि हमने 5 कमलों के बारे में जान लिया है, अनुभव कर लिया है, आज हम छठा कवल बायां कवल है उसके बारे में जानेंगे, जो हमारे शरीर में ठंडक रखने का काम करता है। इसमें काली माँ की शक्ति विराजमान है, जिसके साथ जुड़ी शक्तियाँ जीव को बहकाने वाली होती हैं, जीव को नशा विषय में फंसा देती हैं। काल का रूप है, इसके साथ भैरव जुड़े हुए होते हैं, जो जीव को 84 में ले जाते हैं। तो ये हमने इसके भले और बुरे दोनों रूपों के बारे में जाना। यदि हम इसे ब्रह्मा के विकास के रूप में लेंगे तो ये नाशवान है, और भक्ति विकास के रूप में लेंगे तो यह है शुद्ध रूप में भक्ति में मदद करेगी। तो आगे हम जानेंगे 7वां कवल दया कवल। यह हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करता है, शरीर में शक्ति का विकास करता है। यह दयाल का रूप है, इसका ध्यान करने से भक्ति जागती है और भक्ति का सहायक है। इस कमल में वैष्णो माता की शक्ति है, जिसका आना और जाना धरती से पहाड़ पर है। यह शक्ति प्रचंड होने पर जीव शुद्ध रूप में रहता है तथा काल शक्तियों को दबाने वाली है। यह शक्ति शरीर में सभी शक्तियों की जन्मदाता है। यह शक्ति प्रचंड होने से शरीर में सभी शक्तियाँ प्रचंड हो जाती है। आगे हम 8वें कवल के बारे में जानेंगे, सुखमना सहस्त्र दल कमल। यह कवल जीव का अंधेरा दूर करता है, अगम और निगम दोनों का भेद बताने वाला होता है। अगम का भी भेद बताता है और निगम का भी बताता है। इसमें संतोषी माँ की शक्तियाँ प्रधान हैं, जो हमें हर तरह से संतोष करवा देती हैं और भक्ति जम जाती है, अलग रूप धारण कर लेती है। इस कवल में शिव शक्ति का मिलन होता है, जिसके साथ मिलकर ये सभी शक्तियाँ अपना अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं। यह नाशवान है, अविनाशी दोनों रूपों में है। यदि मृत लोक के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं तो ये नाशवान है, तथा भक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह अविनाशी है। जीव इस शक्ति को जान लेता है तो अपने आप को पहचान लेता है, इससे भक्ति को बल मिलता है। इसमें जीव को आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमने इन 8 कमलों के बारे में जाना है, तो हमें इन 8 कमलों का पूरी तरह से अनुभव कर लेना है, ज्ञान प्राप्त कर लेना है। और इनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपकी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी और आपके जीवन का निर्माण हो जाएगा। इसी के साथ सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा।